नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे नारद जी के बारे में। नारद जी बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं। नारद जी को एक बार अपने इसी ज्ञान और तप का अहंकार हो गया था। अहंकार तो किसी भी बात का अच्छा नहीं होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती जी शिव जी से नारद जी के ज्ञान की तारीफ करने लगी। तब शिव जी ने पार्वती जी को बताया, नारद मुनि बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन किसी भी बात का अहंकार अच्छा नहीं होता है। नारद मुनि को इसी अहंकार के कारण एक बार बंदर बनना पड़ा था। यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिव जी से इसका पूरा कारण जानना चाहा। तब शिव जी बोले, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा नदी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को बहुत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर नारद जी के मन में श्री हरि विष्णु की भक्ति एवं तपस्या वहीं बैठकर करने की इच्छा प्रबल हुई और वे वहीं बैठकर तपस्या भी करने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं नारद जी अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। यह सोचकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वहां कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल शीतल सुगंधित सुहावनी हवा चला दी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं भी नाचने लगी। लेकिन कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर लगने लगा कि कहीं नारद मुनि उन्हें ऐसा करने पर श्राप न दे दे। इसलिए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी। इस पर नारद जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। उसके बाद कामदेव वापस अपने लोक चले गए। कामदेव के चले जाने के बाद नारद जी के मन में थोड़ा घमंड हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। वहां से नारद मुनि शिव जी के पास गए और उन्हें अपने द्वारा कामदेव को हराने का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव जी तुरंत समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। शिव जी ने सोचा, अगर नारद जी के अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है वह बात श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी की शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा, आज मैंने तो कामदेव को हराया है, इतनी बड़ी बात है और ये भी मैं किसी को नहीं बताऊं। नारद जी तुरंत शिव सागर जा पहुंचे और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु जी समझ गए कि आज तो नारद को घमंड ने घेर लिया है। अपने भक्त के घमंड को भगवान सह नहीं पाते हैं। इसीलिए विष्णु जी ने मन में सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री हरि विष्णु से विदा लेकर चले तो इनका अहंकार और भी बढ़ गया। इधर विष्णु भगवान ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बना दिया। इस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा था। राजा की विश्व मोहिनी नाम की अति सुंदर कन्या थी। विश्व मोहिनी ने विवाह के लिए स्वयंवर करना चाहा, इसीलिए कई राजा उसके नगर में आए हुए थे। नारद जी जब उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें बैठने के लिए उच्च आसन दिया। फिर राजा ने अपनी कन्या की हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी को कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद जी तो अपना वैराग्य ही भूल गए और उसे देखते ही रहे। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि जिसके साथ भी उसका विवाह होगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी नहीं जीत सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद जी ने राजा को नहीं बताई और उन्होंने अपनी ओर से बना बनाकर कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, यह कन्या तो मुझसे ही विवाह करे।
ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया तो विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तब नारद जी ने उन्हें अपने मन की बात बताई और कहा, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा भला हो। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ। वहीं पर शिव जी के दो गणों ने यह सब घटना देख ली। नारद जी भी उसके बाद तुरंत विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। वे दोनों गण भी वहीं पहुंच गए और नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी तो सिर्फ इन पर ही मोहित होगी। उनकी बातें सुनकर नारद जी भी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी उसी स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके वहां आ गए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। महर्षि नारद जी की बुद्धि यह देखकर नष्ट हो गई। अन्य राजा के गले में वरमाला डालते देखकर वे परेशान उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने व्यंग करते हुए कहा नारद जी से, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा तो अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब नारद जी ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप वापस मिल चुका था। पर भगवान विष्णु पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी वजह से ही उनकी हंसी हुई थी। नारद जी उसी समय विष्णु जी से मिलने चल पड़े। जब विष्णु जी से उनकी मुलाकात हुई तो नारद जी ने उन्हें भला बुरा बोला और बोले, आप दूसरों की खुशियां नहीं देख सकते हैं। आपके भीतर कपट और ईर्ष्या भरी हुई है। आप धोखेबाज हैं, मतलबी हो। समुद्र मंथन के समय में भी आपने इसी तरह लक्ष्मी जी को आपने लिए ले लिया था और अभी भी विश्व मोहिनी को ले लिया। हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल आप जरूर पाओगे। आपको मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी मनुष्य रूप लोगे और आपको भी स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको स्त्री का दुख सहन करना पड़ेगा और आपने मुझको बंदर का रूप दिया है, इसीलिए आपको उस समय बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया और नारद जी पर से अपनी माया भी हटा दी। माया हटने के बाद नारद जी को अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद करके बहुत दुख हुआ, परंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसीलिए श्री विष्णु हरि जी भी जब राम के रूप में अवतरित हुए तब उनको सीता जी का वियोग सहन करना पड़ा। नारद जी ने उन दोनों गणों को भी रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलशाली तथा तेजस्वी राक्षस बनने का श्राप दिया और कहा, जब भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे तब तुम दोनों युद्ध में उनके हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस संसार में कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी महान क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों के अनुसार बनना पड़ता है और आचरण भी करना पड़ता है। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।